नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी पहुंचे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र पत्रकारों से हुए रूबरू। विशेश्वरगंज स्थित प्रधान डाकघर पर कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में की हड़ताल। सारनाथ थाने की पुलिस ने 2 नफर वांछित व 2 नफर बाल आबचारियों को किया गिरफ्तार। और 39 जीटीसी कैंटोनमेंट में छात्राओं ने सेना के जवानों को बांधा रक्षा सूत्र। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र वाराणसी आए। इस दौरान वे सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू हुए। बिहार में चल रहे राजनीतिक उथल पुथल के बीच नीतीश कुमार का एनडीए का दामन छोड़ने के सवाल के जवाब में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा ने कहा, जो भी उथल पुथल चल रही है उसे लोग खुद ही ठीक करेंगे। दरअसल कलराज मिश्रा वाराणसी के सर्किट हाउस में पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने यह बात कही। वाराणसी में सुभाष चंद्र बोस की प्रपौत्री राजश्री के द्वारा यह कहना कि देश अभी पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुआ है के जवाब में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा ने कहा कि देश पूरी तरह से आज़ाद है। आज हम आज़ाद भारत में हैं, स्वतंत्रता जैसा जीवन यापन कर रहे हैं। हर दृष्टि से लोग स्वतंत्र हैं। उसी स्वतंत्रता की वजह से लोग अपनी अभिव्यक्ति स्वतंत्र तरीके से कर रहे हैं। इसलिए इस बारे में स्वयं विचार करने की आवश्यकता है कि अगर आज़ादी नहीं होती तो इस प्रकार की भाषा कैसे बोली जाती है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा के बारे में बताते हुए कलराज मिश्रा ने कहा कि हर आम आदमी के साथ तिरंगा जुड़ जाए, इसलिए यह अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि यह माहौल लोगों को राष्ट्रवाद की ओर अग्रसर करने के लिए सक्षम है। घर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, सबको अपनाने की आवश्यकता है, ऐसा मैं अनुभव। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इसी बहाने भाजपा दंगा भड़काना चाहती है। मैंने आपको बताया ना कि तिरंगा अभियान चल रहा है, सभी को इस अभियान के अंदर भागीदार होना चाहिए। स्थिति में आप राजनीति से तो खैर सवाल नहीं करना चाहिए, लेकिन बड़ा उथल पुथल चल रहा है। किस तरह राज्य सरकारों को मुश्किलें आ सकती है, क्योंकि जो बिहार में जिस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं, लंबे समय तक नीतीश कुमार आप लोग के साथी भी रहे। जो उथल पुथल चल रहा है वे स्वयं अपना लोग ठीक ठाक करेंगे। राजनीति विषयक ये वार्ता है, इसलिए इस संबंध में किसी प्रकार की टिप्पणी उचित नहीं है। केवल इतना ही मैं अनुभव करता हूँ कि जहाँ भी सारी चीज़ें चल रही हैं स्वयमेव उसको लोग उसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। सर, नीतीश कुमार ये कह रहे थे कि गठबंधन आरजेडी के साथ असंभव है, लेकिन उसी असंभव को वो संभव। मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि राजनीति के संबंध में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। इस तरह की आइडियोलॉजी कब तक चलेगी, कब तक ऐसे सरकारें गिरती रहेंगी? वो तो हर व्यक्ति को स्वयं विचार करने की स्वतंत्रता है। वो स्वयं क्या सोचता है, किस ढंग से काम करता है, उसके ऊपर निर्भर करता है। सब चीज़ों से नुकसान किसका हो रहा है? मैंने आपको बताया ना कि इस संबंध में टिप्पणी करना ठीक नहीं है। विशेषरगंज स्थित प्रधान डाकघर पर कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल की। केंद्रीय नेतृत्व एनएफपीई पोस्टल जेसीए के आह्वान पर कर्मचारी विरोधी सरकार नीतियों के विरुद्ध 1 दिवसीय हड़ताल की गई, जिसमें सभी प्रकार के कर्मचारियों ने अपना योगदान देकर हड़ताल को सफल बनाया। इस हड़ताल में अखिल भारतीय डाक कर्मचारी यूनियन के साथ नेशनल यूनियन भी शामिल है। वाराणसी पूर्वी मंडल के डाक विभाग के सभी वर्ग के कर्मचारियों ने डाकघर बंद करके वाराणसी प्रधान डाकघर पर उपस्थित होकर अपनी मांगों के समर्थन में सभा की और हड़ताल को सफल बनाया। इस दौरान कर्मियों ने कहा कि डाक विभाग का निगमीकरण बंद किया जाए, नई पेंशन स्कीम को समाप्त कर पुरानी पेंशन को लागू की जाए। 13 जनवरी 2020 से जून 2021 तक के रोके गए एरियर का भुगतान भी किया जाए। हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। बंद करो छटनी छटनी बंद करो, बंद करो छटनी छटनी बंद करो, बंद करो
किस मांग को लेकर के हमारी मांगे हैं, हमारे संघ की जो मांग है वो पहला कि डाक विभाग का निगमीकरण बंद किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए और जो अनियमित कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाए, जो खाली पद हैं उनको भरा जाए, आरएमएस को जो तोड़ा जा रहा है हमारे रेल मेल मोटर सेवा को न तोड़ा जाए और कारपोरेट घरानों के हाथों में डाकघर को न दिया जाए। क्या आज कार का बहिष्कार भी किया गया है? हाँ, पूरा बनारस के सारे डाकघर आज बंद हैं, कोई कार्य नहीं हो रहा है और अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम भविष्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। आज हम लोग सरकार के निजीकरण के विरोध में एक दिवसीय हड़ताल पे हैं। सरकार की कुछ नाजायज ऐसी साजिश हो रही जिससे यह प्रतीत होता है कि डाक विभाग का निजीकरण किया जा रहा है। हम इसका घोर विरोध करते हैं और हम तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक कि यह चीज़ वापस नहीं ली जाएगी। और 2004 के बाद से जो पेंशन लागू हुई है उसको वापस लेने का हम लोग जो है विरोध, उनको अनुरोध करते हैं कि उसको वापस लें और पुरानी पेंशन को बहाल करें। हमारे साथ में 60 वर्ष तक जीडीएस कर्मचारी सेवा देते हैं, उनको भी पेंशन प्रदान की जाए और उनको विभागीय कर्मचारी का दर्जा दिया है जो कि उनको आज तक प्राप्त नहीं है। ये 60 साल की सेवा के बाद एक उनको मूल्य प्रदान होना चाहिए, वो उनको प्रदान नहीं किया जा रहा है। आज हम लोग पूरे वाराणसी पूर्व मंडल, पश्चिम मंडल, वाराणसी रीजन में सभी कर्मचारी हड़ताल पे हैं। लगभग हम लोग पूर्णतः सफल हैं और इस तरह की हड़ताल आगे भी होती, जैसे जैसे शीर्ष नेतृत्व का आदेश आएगा हम लोग करते रहेंगे। मांगे नहीं तो क्या करें? जैसा शीर्ष नेतृत्व आदेश करेगा उसका हम लोग सारनाथ थाने की पुलिस ने 2 नफर वांछित व 2 नफर बाल अपचारियों को गिरफ्तार कर लिया। सारनाथ थाने की पुलिस द्वारा 2 नफर वांछित और 2 नफर बाल अपचारियों को गिरफ्तार किया गया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इन्हें बलवा रोड स्थित प्राइमरी स्कूल लेडूपुर के सामने से गिरफ्तार किया। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 4 मोटरसाइकिलें बरामद की। सारनाथ के आसपास से यह वाहन चोरी की घटना को अंजाम देते थे। इस दौरान यह भी पता चला कि यह वाहन चोर नशाबाजी करने के लिए वाहनों को चोरी किया करते थे और चोरी किए हुए वाहनों को औने पौने दामों में बेच दिया करते थे। इस प्रकरण का खुलासा एसीपी सारनाथ रत्नेश्वर सिंह द्वारा किया गया। थाना क्षेत्र में पूरे बनारस में बाइक चोरों का इधर कुछ दिनों से गतिविधियाँ बढ़ गई थी। इन पर लगातार पुलिस टीम खोजबीन कर रही थी चोरी की बाइकों पर। तो आज इन लोगों को 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 नाबालिग बच्चे हैं और उन लोगों को उनसे 4 बाइकें बरामद हुई हैं। जो बालिग हैं वो लोग नाबालिग बच्चों का इसमें प्रयोग कर रहे थे, उनसे बाइकें चोरी करवाते थे, फिर उसके बाद बाइकें लेकर के और ग्राहकों को, विभिन्न ग्राहकों को बेच देते थे। सर, इनका आपराधिक इतिहास क्या है? अभी तक इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है। जैसे भी लोग चोरी में 2-3 सालों से लिप्त हैं। क्या ये केवल 4 ही लोग थे जो चोरियाँ करते थे? अभी तक इनके 4 लोगों का नाम इन लोगों के द्वारा बताया गया है और आगे छानबीन की जा रही है कैसे नहीं और तो क्या कोई फरार भी है इसमें? नहीं, अभी कोई फरार नहीं। सर, मुख्य वजह क्या रही इन लोगों की चोरी करने की? इन लोगों की एक करके तो इनकी गरीबी, बेरोजगारी और नशा करना इनकी मुख्य वजह गाड़ी चोरी करने। ये जो गाड़ियाँ चोरी करते थे वो क्या बाहर बेचते थे या फिर जिलों में ही? यहीं पर ही औने पौने दाम पर ही जो मिल जाता था उसी को बेच देते थे। बाहर बेचने का इन लोगों के द्वारा नहीं बताया गया है। श्री आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद की शिक्षण संस्थाओं की छात्राओं में तिरंगा वितरित कर घर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील की गई। श्री आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद की शिक्षण संस्थानों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा के नारे को साकार करने के उद्देश्य से विद्यालय के अध्यापक, अध्यापिकाओं एवं छात्राओं को श्री आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद की जॉइंट जनरल सेक्रेटरी एवं भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की क्षेत्रीय मंत्री पूजा दीक्षित ने तिरंगा वितरित किया और सबको यह आह्वान किया कि हम सबको हर घर में तिरंगा लगाकर इस अमृत महोत्सव को मनाते हुए प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करना होगा। कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम और भारत माता के जयघोष से विद्यालय परिसर गुंजायमान रहा। इस अवसर पर प्रमुख रूप से अमरीश अग्रवाल, रचना दुबे, अंजना दीक्षित, राजेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा, सपना सिंह, ममता सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। वंदे वंदे वंदे। इस तरह से ये तिरंगा महोत्सव आप लोग मना रही है, क्या संदेश दे रही हैं आज?
तिरंगा हमारे खुद के लिए आन बान और शान का प्रतीक है और 75वें हम लोग ने जो आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो पर्व मनाने की ठानी है, उसी में आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद की तरफ से भी हम अपने देश को, अपने काशी को ये बताना चाहते हैं कि भले ही कितने व्यस्त क्यों ना हो, पर देश के लिए हमेशा हम लोग तत्पर हैं, तैयार हैं और इस महापर्व में शामिल होने के लिए हमेशा हैं। 130 करोड़ जनता की आबादी है मैडम, किस तरह से इस बार स्वतंत्रता दिवस मनाया? हर घर लहराएगा तिरंगा, हर शान में लहराएगा तिरंगा। आप देखिएगा 130 करोड़ जनता में जब ये तिरंगा झूम के लहराएगा तब एक नया इतिहास रचा जाएगा। क्या कहना चाहेंगे काशी वासियों को कि किस तरह से इस बार इस दिवस को मनाने त्यौहार के रूप में? देखिए, 15 अगस्त हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा पर्व है। इसमें हमारे देश ने आज़ादी की तरफ कदम बढ़ाया था और इसको हमें हर बार, हर तरफ से, हर बच्चों को, हर बूढ़े को, सभी को वापस याद दिलाने की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए कि 15 अगस्त आ गया है, सोने की ज़रूरत नहीं है। उठो और इस देश को अपनी खुशियों के बारे में बताओ कि आज़ाद होना कितनी बड़ी बात होती है। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की जगतगंज स्थित शाखा से तिरंगा यात्रा निकाली गई। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जगतगंज स्थित स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा को प्रधानाचार्य रचना अग्रवाल ने झंडी दिखाकर रवाना किया। नगर के विभिन्न क्षेत्रों में यात्रा को घुमाया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने वंदे मातरम व भारत माता की जय के उद्घोष के साथ यात्रा सफल की। हाथों में तिरंगा लिए छात्रों ने 130 करोड़ जनता को जागरूक करने का कार्य किया। इस दौरान घर घर तिरंगा फहराने की भी अपील की गई। प्रधानाचार्य रचना अग्रवाल ने 75वीं वर्षगांठ के विषय में विस्तार से बताकर नगरवासियों और देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी। आज मैं अपने समस्त काशीवासियों को देश के 75वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मार्गदर्शन दिया गया है कि हम सभी अपने तिरंगा का सम्मान करें, तो उसी के तहत हम लोगों ने आज तिरंगा यात्रा निकाली है, जिसमें हमारे सभी बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया और सभी बच्चों ने भारत माता की जय घोष के साथ सभी जगह होते हुए इस यात्रा को संपन्न किया है। और इस तरह की तिरंगा यात्रा निकालने का मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारे बच्चे अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझें और अपने देश के ध्वज का सम्मान करें। हमें बहुत ज़्यादा बलिदानों के बाद अपना गौरव प्राप्त हुआ है, अपने देश का गौरव प्राप्त हुआ है, तो वो उसका सम्मान करें और कर्तव्यों का निर्वहन करें। 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। काशी पहुंचने के बाद उन्होंने बुधवार की सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में विधि विधान के साथ रुद्राभिषेक और दर्शन पूजन किया। काशी विश्वनाथ मंदिर गेट संख्या 4 पर मीडिया से बातचीत करते हुए
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश और देश में सरकार भाजपा की बनेगी। अखिलेश यादव के बीजेपी हटाओ के नारे पर केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पक्ष की राजनीति करते हैं तो करें, नारे हम लोगों को भी आते हैं, ऐसे नारे ना लगाएं जिनसे उनको दिक्कत हो। काशी विश्वनाथ मंदिर का भव्य स्वरूप जनता के सामने आ चुका है। यह सब संभव पीएम मोदी के नेतृत्व में ही हो पाया है। करिए कोई उथल पुथल उत्ताल लहर पथ से न डिगाने पाएगी। पतवार चलाते जाएंगे, फिर मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंडतम बहुमत की सरकार देश में आएगी। अखिलेश यादव एक नारा बिहार से दे रहे हैं, बीजेपी हटाओ। उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें भगा दिया है। अगर वो यूपी में अब विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, करें। और नारे बहुत सारे हम लोगों को भी आते हैं, मौर्य जी, और ऐसे नारे न लगावें जो नारे जो है उनके लिए ही कहीं अच्छे ना हो। मौर्य जी, बाबा विश्वनाथ के दरबार में देश विदेश से जो भी आ रहा तारीफ कर रहा है, आखिर आप अपने शब्दों में इस धाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाबा विश्वनाथ जी का यह धाम शायद जो सदियों की प्रतीक्षा थी, बाबा विश्वनाथ जी की कृपा से, गंगा मैया की कृपा से, यहाँ के कोतवाल के नाते जिनकी पूजा होती है, काल भैरव जी की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से, जो बाबा विश्वनाथ जी का धाम बनकर के तैयार हुआ है, इसके बारे में कहने के लिए शब्दों का तो अभाव है। लेकिन आज पूरे देश में काशी की चर्चा हो रही है। जो भक्त आ रहा है आनंदित होकर के जा रहा है। मैंने भी आज बाबा के दर्शन किए, पूजन किए, और जिस प्रकार से भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है, प्रतिदिन आ रही है, उसे देख करके मैं स्वयं गदगद हूँ। और प्रदेश सरकार की ओर से बाबा की कृपा से जो बनी है, केंद्र सरकार जो मानी काशी के सांसद जी की अगुवाई में चल रही है, काशी के विकास में कोई कमी नहीं आने देगी। नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने जा रहे हैं आज। लेने दो शपथ, उसमें हमको क्या समस्या है? आप उनके भविष्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके भविष्य के बारे में इसलिए कुछ नहीं कहूँगा, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जो मन में कोई चीज़ रख करके जो जिस रास्ते पर चले हैं, उस रास्ते में मुझे ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं है। मतलब अब आगे कुआं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Varanasi's first largest kid section school, KK Chaturvedi Memorial Society Central Academy. Now our 5th branch at Bhojubir behind Vishal Mega Mart from Bhojubir Crossing. English medium CBSE pattern from PG to class 12. Our main branch, Girjagar branch, 2nd Ramapura branch, 3rd Mahesh Nagar Lanka, 4th Gurudham branch, 5th Bhojubir Crossing. Our contacts 2403439, 2451900, 2368300, 231106. Our motto, we make your child's life. हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर। देते हैं एक बेहतर सोच, ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर।
I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garhwa Ghat, Dhanpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, latest zoology lab and modern botany lab with dark room experiments, best and senior faculty members जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं. Many extra curriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, पड़ाव रामनगर रोड, डोमरी रामनगर, वाराणसी. Forms available at City Office, बाल विद्यालय, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. 39 GTC कैंटोनमेंट में छात्राओं ने सेना के जवानों को रक्षा सूत्र बांधा. रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए 39 GTC कैंटोनमेंट में सेना के जवानों को बच्चों ने राखी बांधी. सेना के जवान हमारी देश की रक्षा के लिए अपने परिजनों से दूर रहते हैं. ऐसे में बच्चों ने नेक पहल करते हुए सेना के जवानों को रक्षा सूत्र बांधा. इस दौरान छात्राओं ने विधिवत उनका तिलक कर तथा उन्हें मिष्ठान खिलाकर राखियां बांधी. बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी शाखा में कजरी महोत्सव का आयोजन हुआ. बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी में सावन के महीने में कजरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का शुभारंभ उप प्रबंधक मुकुल पांडे ने दीप प्रज्वलित कर किया. कार्यक्रम में बच्चों के अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा बच्चों द्वारा किए गए प्रदर्शन को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए. इस अवसर पर शिक्षक शिक्षिकाओं ने रंगारंग कजरी गायन प्रस्तुत किया. इस अवसर पर उप प्रबंधक ने कहा कि बच्चों द्वारा प्रस्तुति अत्यंत सराहनीय है. उन्होंने सराहनीय प्रदर्शन के लिए सभी शिक्षक शिक्षिकाओं एवं बच्चों को बधाई दी तथा आए हुए अभिभावकों को बच्चों का उत्साहवर्धन करने हेतु धन्यवाद दिया. आज हमारे यहाँ कजरी का
आरंभ हुआ है और कजरी सारे बच्चे सुना भी रहे हैं, गा भी रहे हैं। टीचर्स भी बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले रही हैं। और सवाल सबसे बड़ा ये है कि सन 1947 के पहले ये विधाएं, ये प्रथाएं हमारे यहाँ प्रचलन में थीं और मिर्ज़ापुर से ये असली तौर पर हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में इसका फैलाव हुआ। मिर्ज़ापुर कचरी के लिए विशेष तौर से जाना जाता है और सावन का महीना हो और अगर कजरी जैसी चीज़ ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं आता कि हमने अपने प्राचीन विधाओं को याद किया कि नहीं किया। हम अपनी प्राचीन संस्कृति, सामाजिक उत्थान जैसे हमारे प्राचीन काल में होता था, इन सब चीज़ों से लोगों का मनोरंजन तो होता ही था, साथ साथ इन गायन में बहुत ज़्यादा भावार्थ छिपा रहता था जो आज सबके सामने आता है तो उन्हें अपनी विधाओं की याद आती है। ये लुप्त होता जा रहा है। इस संस्कृति को फिर से जीवंत बच्चों के माध्यम से करने का प्रयास किया जा रहा है। आशा है कि ये कजरी प्रथा फिर से जैसे प्राचीन समय में थी वैसे ही आने वाले कल में भी प्रचलित होगी और हमारे भारतीय संस्कृति का गौरव प्रदान करेगी, राष्ट्र के प्रति गौरव प्रदान करेगी। जिला राइफल क्लब में एडीएम प्रशासन व एडीसीपी महिला अपराध ने भूतपूर्व सैनिकों संग बैठक की। जिला राइफल क्लब में बुधवार को एडीएम प्रशासन व महिला आयुक्त भूतपूर्व सैनिक के साथ बैठक की गई। वहीं रिटायर हो चुके सैनिकों की समस्याओं को भी सुना गया। एडीसीपी महिला अपराध ममता रानी ने बताया कि बैठक के दौरान कुछ सैनिकों ने अपनी समस्याएं बताई हैं, जिसका निस्तारण हम खुद कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से ज़मीन की समस्याएं ज़्यादा देखने को मिली और लाइसेंस की भी समस्या को सैनिकों ने हम लोगों के समक्ष रखा। उनको मेरी तरफ से आश्वासन दिया गया है कि आप लोगों की समस्या का निस्तारण तत्काल ही किया जाएगा। मैम, आज जिस तरह से बैठक थी सैनिकों की, किस तरह का बैठक था, क्या इसका था? आज ये सैनिक बोर्ड की बैठक की गई जिसमें मुख्य उद्देश्य तो हमारा जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, झंडे को यहाँ पे सबको समर्पित करते हुए यहाँ पे आयोजन किया गया है। लेकिन यहाँ बैठक में कुछ सैनिकों ने भी अपनी समस्याएं बताई हैं, जिसमें उन्होंने मुख्यतः ज़मीन की समस्या या पब्लिक न्यूसेंस जैसे रोड पे कोई अवरोध है, इस तरीके की समस्या, और लाइसेंस के संबंध में विशेष तौर से कि लाइसेंस का उनके शीघ्र से शीघ्र निस्तारण किया जाए, क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी ही अपनी देश के लिए ही लगा रखी थी, आन बान शान के लिए, तो उनकी समस्याओं को विशेष प्राथमिकता देते हुए उसका निराकरण कराया जाए। बात की जाए शासन से भी एक लेटर जारी हुआ था जिससे कि शासन चाहा था कि जो सैनिक होते हैं वो ड्यूटी के दौरान नहीं आ पाते हैं, समस्याएं होती हैं, उसके लिए आप लोग प्रशासन उनके साथ हेल्प करें, तो किस तरह का आप लोग का तालमेल बैठाएं? निश्चित तौर पे अगर कोई भी तथ्य संज्ञान में आता है उसको प्राथमिकता के स्तर पे किए जाने की हमारी ड्यूटी भी है और उसको देखा भी जाता है। सुबह बनारस क्लब द्वारा छात्राओं में तिरंगा वितरित कर अमृत महोत्सव को सफल बनाने की शपथ दिलाई गई। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 13 से 15 अगस्त तक स्पेशल मोमेंट घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, संरक्षक विजय कपूर, कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रियंका तिवारी इत्यादि के नेतृत्व में मैदागन स्थित श्री हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में छात्राओं के हाथ में राष्ट्रध्वज तिरंगा देकर यह शपथ दिलाई गई कि तिरंगे के प्रति प्यार व सम्मान दिखाने के लिए वह 13 से 15 अगस्त तक अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएंगी या अपने घर पर लगाएंगी तथा जागरूकता के तहत वह इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करेंगी। संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल ने कहा कि बच्चों के सार्थक प्रयास और हम सबके पहल से ही घर घर तिरंगा फहलाने का अभियान सफल होगा। कार्यक्रम में राजन सोनी, अनिल केसरी, कोषाध्यक्ष नंद कुमार, प्रदीप गुप्ता, सुमित सराफ सहित सैकड़ों छात्राएं शामिल रहीं। चिंतकों को अपने अपने घरों पर झंडा फहराने के लिए प्रेरित करेंगे। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हम लोग आज यहाँ पर मैदागिन स्थित हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में
छात्राओं को यह शपथ दिलाए हैं कि वो हर घर में तिरंगा फहराएंगी 13 से लेकर 15 अगस्त तक, तथा अपने माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे, घर घर जाकर जागरूक करेंगे कि वो अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। आजादी के अमृत महोत्सव को सफल बनाने हेतु जिला पंचायत अध्यक्ष ने बैठक की। आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य ने अपने कार्यालय के सभागार में जिला पंचायत सदस्य व अधिकारियों के साथ बैठक की और सदस्यों को देश की शान तिरंगा दिया और लोगों से अपील की कि वह अपने घरों, क्षेत्रों व गली मोहल्ले में तिरंगा फहराएं व अमृत महोत्सव को भव्य बनाने का काम करें। आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, पूरा देश मनाया जा रहा है, उसमें हम लोग जिला पंचायत परिवार की तरफ से एक छोटा सा प्रयास हो रहा है कि हम लोग भी उस आज़ादी के महोत्सव को आगे बढ़ाया जाने के लिए छोटा सा प्रयास है और अपने पूरे जो हमारे सदस्य हैं 39 उनको हम लोग झंडा दे वितरित करा रहे हैं अपने विभाग के माध्यम से, ताकि वो भी क्षेत्र में अपने झंडा दें और ताकि उनका भी सम्मान बढ़े और उनको भी सम्मानित वो भी महसूस करें। और झंडा हम लोगों के लिए गर्व का प्रतीक है, झंडा लेना और देना, क्योंकि झंडा जैसे ही हम लोगों के हाथों में एक आता है तो अपने आप में ही देशभक्ति की भावना जागृत होती है, अपने मन की उन शहीदों की याद आती है कि जिन्होंने आज़ादी, हम लोग जो आज़ाद भारत में बैठे हुए हैं वो आज़ादी कैसे मिली, वो आज़ादी की हमको याद दिलाता है। तो आज इस सभागार के माध्यम से एक छोटा सा प्रयास है इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में शामिल होने का, उसको आगे बढ़ाने का। मुहर्रम की 11वीं तारीख को लुटे काफिले का जुलूस निकाला गया। मुहर्रम की 11 तारीख को लुटे काफिले का जुलूस निकाला गया। इस दौरान जुलूस में ऊंट, घोड़े इत्यादि शामिल रहे। इसके साथ ही बड़ी संख्या में मुस्लिम बंधु मौजूद रहे, जो कि इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों को याद करते हुए जा रहे थे। यह जुलूस दाल मंडी से निकाला गया। बेनियाबाग क्षेत्र में सीवर जाम की समस्या से लोग परेशान हैं। बेनियाबाग क्षेत्र में सीवर जाम की समस्या से क्षेत्र में रहने वाले लोगों और राहगीरों को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि इस मोहल्ले से मुहर्रम के तीजे का जुलूस निकलना है, इसके साथ ही रक्षाबंधन का पर्व भी है। ऐसे में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए इस समस्या से क्षेत्रवासियों को जल्द से जल्द निजात मिलनी चाहिए। समस्या ये है और ये सीवर भरा हुआ है, कौन सी गली किस नाम से जानी जाती है? ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां गली के नाम से जानी जाती है। यहाँ ये आए दिन ये लगा रहता है, जिसकी वजह से यहाँ के दुकानदार बहुत परेशान रहते हैं। जिस तरीके से लोगों को समस्या हो रही है, क्या शिकायत इसकी आप लोग नहीं करते हैं क्या? इसकी शिकायत तो हर जगह की जाती है, मगर कोई सुनवाई नहीं होती। क्या लगता है ये समस्या का समाधान किस तरीके से निकाला जाएगा? ये समस्या का समाधान तो ये नगर निगम वाले ही निकाल सकते हैं कि आखिर ये क्यों फंस रहा है, इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है। नगर आयुक्त जी क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो नगर आयुक्त को शिकायत तो होनी चाहिए कि ये डेली हर हफ्ते फंस रहा है, इसकी कोई समस्या होनी चाहिए। पियरी क्षेत्र के दुकानदार ने मकान मालिक पर चोरी का आरोप लगाया। चौक थाना अंतर्गत पियरी क्षेत्र में एक दुकानदार ने मकान मालिक पर चोरी करने का आरोप लगाया। दुकानदार का कहना है कि उसने यह दुकान खरीद ली है, काफ़ी समय से दुकान बंद चल रही थी। ऐसे में जो बिल्डिंग के मालिक हैं, उन्होंने दुकान के अंदर से ताला तोड़कर लगभग 12,000 नकद और लगभग 25,000 के सामान को गायब कर दिया और कई लोगों से दुकान को बेचने का भी सौदा कर रहे हैं। किसका दुकान है? किसका दुकान है? भैया अभी आपके पास ताला बंद हो रहा है, आपके सामने में बात बंद हो रही है, क्या करवा रहे हैं? वो तो खुल भी सकता है। खुद गायब कराए होंगे, आके ताला तोड़ रहे हैं, खुली है मेरे रहते हुए घर में, मैं ऊपर बैठा हूँ, ताला तोड़ रहा है। यार जिसकी दुकान है वो यार गवाह खा जाओगे आप, इंसानियत खा जाओगे आप। चाबी होगा नहीं, मैं ताला नहीं, दोनों तरफ बंद करूँगा ना, ताला बंद करूँगा, चाबी ताला बंद कर रहा हूँ, खुले रहने दीजिए, खुले रहने दीजिए।
जबरदस्ती की क्या बात है? मैं तो कह रहा दोनों बने रहने दीजिए, ये खोले आज 5 साल बाद कह रहे हैं ना, खुले रहने दीजिए। हमारे पास ओरिजिनल की है, मुझे जो मिला मेरे पास है, ठीक है। अब तुम्हें न मिला तो ठेकेदार हम छोड़ो है। कौन है जो मतलब जिनके ऊपर आप आरोप लगा रही है? ये इस बिल्डिंग का मालिक है। किस तरीके से मालूम पड़ा कि यहाँ पे चोरी हुई है, घटना हुई, किस तरीके से मालूम पड़ा? ये किसी को 2 लाख रुपए में दुकान देने की बात की है, वो आदमी हमसे पूछने आया तो हम बोले भैया तुमको कैसे मालूम? तो कहा भैया भीतर से हमको शटर खोल के दिखाए हैं, शटर खोल के दिखाएं कि ये दुकान दे रहे हैं, आगे कभी चाबी हम आपको दे देंगे, आप हमको 2 लाख रुपए दे दीजिए। तो वो आदमी हमसे पूछने आया तो हम कहने भैया ये तो हमारी दुकान है। तो कहा भैया ठीक है कोई बात नहीं। वो भी आदमी भी गवाही के रूप में आ रहा है। अभी आपकी दुकान से क्या-क्या गायब हुआ है? हमारे दुकान से 10,000 रुपये के आसपास 12,000 रुपये कैश गायब हुआ है और 25-30 हज़ार रुपये का सामान गायब हुआ है। प्रशासन को आपने सूचना दिया है? हाँ, मैं चौकी पर गया था तो दरोगा जी मुहर्रम में थे, ड्यूटी पे दरोगा जी मुहर्रम में थे, तो सरोज जी को ये सहेजे हैं तो वो थे नहीं। प्रार्थना पत्र दे चुके हैं? हाँ नहीं, अभी वहाँ पर हम चौकी प्रार्थना पत्र नहीं दिए। फिर 112 नंबर पर मैंने कई बार कॉल मिलाया और उसके बाद दरमियान कॉल नहीं मिल रही थी। तो अभी तब ये आए, पुलिस अभी आई, क्या स्थिति? पुलिस आई है, अभी ये बात सुन रही है, अभी चौकी पे जाएंगे, क्या करेंगे? क्या मतलब क्या लग रहा है आपको? जो जिस बता रहे आरोप लगा रहे कि ताला तोड़ के दुकान खोला गया है, माल निकाला गया है और पैसा भी गायब किया गया। हाँ, क्या इसका पुष्टिकरण आपके पास है? हाँ, हम पुष्टिकरण दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी पहुंचे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, पत्रकारों से हुए रूबरू। विशेश्वरगंज स्थित प्रधान डाकघर पर कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में की हड़ताल। सारनाथ थाने की पुलिस ने 2 नफर वांछित व 2 नफर बाल आबचारियों को किया गिरफ्तार। और 39 जीटीसी कैंटोनमेंट में छात्राओं ने सेना के जवानों को बांधा रक्षा सूत्र। ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।